Hello everyone, welcome to the next part of Human Genome Project. अब इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं मेथोडोलॉजीज। कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज या मेथड्स जो है वो यूज किए गए थे ड्यूरिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन से मेथड्स और अप्लाई किए गए थे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, और किस तरह से सीक्वेंसिंग मेथड हुआ, किस तरह से डेटा जनरेट हुआ, सीक्वेंसिंग कौन सी हुई। तो उनकी दो अप्रोचेस थी। दो मेथड्स थे। पहला था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स को आइडेंटिफाई करना, जिन्हें हम ईएसटी बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स जो हैं उन सीक्वेंसेस को बोलते हैं जो शॉर्ट रेंज में होते हैं, जनरली 400 to 500 बेस पेयर्स लॉन्ग होते हैं ऑन एन एवरेज। और कोडिंग सीक्वेंस, जो कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का, उसके जो एक्सप्रेस्ड एमआरएनए होता है, जो एक्सप्रेस्ड होता है, उसके जो सीक्वेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ईएसटी। तो ईएसटी को आइडेंटिफाई करना। दूसरी जो अप्रोच थी वो थी सीक्वेंस एनोटेशन। तो अभी हम सीक्वेंस एनोटेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स है, इसमें क्या करा, इन्होंने आइसोलेट द एमआरएनए को आइसोलेट किया। फिर उसके बाद इन्होंने ट्रीट इट विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ट्रीट किया और सीडीएनए बना लिया। और फिर उसके बाद सीडीएनए को एग्जामिन किया, या उसको जो है मैचिंग सीक्वेंसेस उससे आइडेंटिफाई करें, फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो उन्होंने एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स को किस तरह से किया, आइसोलेट किया एमआरएनए को, उसको ट्रीट किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से क्या हुआ कि जो आरएनए था वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में बदल गया, और इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को फर्दर उसको शॉर्ट पीसेस में कट करके फर्दर जो उस पे जो रिसर्च अप्लाई करी या सीक्वेंसिंग मेथड जो यूज करे उसको आइडेंटिफाई करने में कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो फर्दर आगे उन्होंने एग्जामिन और एनालिसिस किया। दूसरे हम आते हैं सीक्वेंस एनोटेशन पे। तो सीक्वेंस एनोटेशन जो है उस टर्म को बोलते हैं कि जब आप ब्लाइंडली नॉन कोडिंग एंड कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए को सीक्वेंस करते हैं। जब नॉन कोडिंग और कोडिंग पार्ट के डीएनए को जब हम सीक्वेंस करते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है कि इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट द डीएनए
डीएनए को आइसोलेट किया, कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट, मतलब ब्लाइंडली, उन्हें पता नहीं था कि इसका कौन सा कोडिंग पार्ट है कौन सा नॉन कोडिंग। उन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए को आइसोलेट करके कट द डीएनए इनटू शॉर्ट पीसेस, और किसकी हेल्प से, आरई की हेल्प से। आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की हेल्प से डीएनए के को शॉर्ट पीसेस में कट कर लिया। कट करने के बाद इन्होंने इसको क्लोन किया, किसमें, बैक और यैक वेक्टर में इसको क्लोन कर लिया। बैक यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यैक मींस यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जनरली जब हम क्लोनिंग करते हैं तो हम इन दो वेक्टर्स का यूज करते हैं। तो इसको क्लोन कर लिया। क्लोन करने के बाद इसमें इसको मैं यहां लिख देता हूं। क्लोन करने के बाद इन्होंने इसको सेंगर्स मेथड से इसकी सीक्वेंसिंग करी। क्लोन करने के बाद इन्होंने सेंगर्स मेथड से इसकी सीक्वेंसिंग करी और फिर उस डेटा को अरेंज किया और उसका अलाइनमेंट किया विद कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से उसका अलाइनमेंट किया और उसको अरेंज किया। जो उसके ओवरलैपिंग रीजन्स थे सेंगर्स मेथड से सीक्वेंसिंग के बाद। सेंगर्स मेथड सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि इसमें मैं एक ऐसी रफ आइडिया दे देता हूँ। एक वैसे तो एक प्रोसीजर काफ़ी लंबा है। इसमें जो है ब्लाइंडली जो है 4 टेस्ट ट्यूब्स ली जाती हैं, 4 ट्यूब्स ली जाती हैं और इन ट्यूब्स में जो डीएनए की सिंथेसिस के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज और आपका डीएनटीपीज, प्राइमर्स, ये सारी चीजें इसमें ऐड की जाती हैं और इसके एडिशनल इसमें यूज किया जाता है DDNTP, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। चारों अलग अलग इसमें DD ATP, DD GTP, DD CTP, DD TTP। तो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यूज की जाते हैं। फिर इनके जो अलग अलग रैंडमली सीक्वेंसेस, शॉर्ट सीक्वेंसेस मिलते हैं, इन सीक्वेंसेस को हम जेल पे रन करके एक अपना जो है वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं सीक्वेंस। इस तरह से हमारा जो शॉर्ट सीक्वेंस है वो आइडेंटिफाई हो जाता है थ्रू सेंगर्स मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग। इसकी डिटेल हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दो मेथोडोलॉजीज जो हैं वो यूज की गई ड्यूरिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक तो एक्सप्रेस पार्ट, जो एक्सप्रेशन वाले एमआरएनए थे उनको एमआरएनए को आइसोलेट किया, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ट्रीट करके उसका सीडीएनए बना लिया और सीडीएनए को फर्दर एग्जामिन किया, या उसको सीडीएनए के फ्रेगमेंट्स को ब्रेक करके उसको भी सीक्वेंस उसके जो है ब्रेक करके उसके सीक्वेंस कराए गए, उनको अरेंज किया गया। सिमिलरली इन्होंने जो है सीक्वेंस एनोटेशन किया, यानी कि जो नॉन कोडिंग और कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए था उसकी सीक्वेंसिंग करी ब्लाइंडली। उसमें डीएनए आइसोलेट किया सेल से, उसको शॉर्ट पीसेस में ब्रेक कर लिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोन कर लिया उसे वेक्टर में। उसके लिए 2 वेक्टर यूज करे,
बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और फिर सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड के थ्रू जो है इसको सीक्वेंस किया, और फिर उसके बाद जो इन्हें जो फ्रेगमेंट्स मिले उनको ओवरलैपिंग रीजन्स को अरेंज किया। ओवरलैपिंग रीजन्स को अरेंज किया, कैसे अरेंज किया कि जैसे ये रीजन आइडेंटिफाई है, ये रीजन आइडेंटिफाई है, इसमें यहां है, इसमें ऐसे है, तो इनको अरेंज कर दिया। यानी कि इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सीक्वेंस इसमें यहां प्रेजेंट है, इस पीस में यहां प्रेजेंट है, तो इसको कंबाइनली जो है इस तरह से इन्होंने ओवरलैपिंग रीजन्स को अरेंज करा और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स की हेल्प से जो है इसका अलाइनमेंट किया। इसी दौरान जो है इसकी बायोलॉजी की नई फील्ड की डिस्कवरी हुई जिसे हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की और हेल्प से एक नई फील्ड इमर्ज हुई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और इस जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसके कंप्लीट होते होते और भी जो कुछ बैक्टीरिया थे, कुछ प्लांट्स थे जिनको क्लोन कर लिया गया। लास्ट 2 डेकेड्स में जो जीनोमिक्स और सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज में और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो एडवांसमेंट हुए हैं उससे सीक्वेंसिंग मेथड जो है वो बहुत इजी हो गया है। अब बहुत इजीली हम विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या और सीक्वेंसिंग मेथड की हेल्प से बहुत कम कॉस्ट में और बहुत जल्दी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को का जो जीनोम है उसको हम सीक्वेंस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। और जिन्होंने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।